बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर। नाज़रीन, आज आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मालिक आदम अमीन चौधरी 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद उन्हें एहतसाब अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद में पेश किया गया। आज मैं आपको बताऊँगा कि अदालती अहवाल में क्या क्या हुआ और आज मैं बताऊँगा आपको कि आदम अमीन चौधरी की अचानक जब तबीयत ख़राब हुई तो उस टाइम अदालत में क्या प्रोसीडिंग चल रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको फौरी तौर पर इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। आदम अमीन चौधरी को जब एहतसाब अदालत पेश किया गया मोहम्मद बशीर जज की अदालत में, तो आज हैरत अंगेज़ तौर पर फैसल अयूब बंगश भी वहाँ पे पेश हुए, वो भी साथ थे, क्योंकि फैसल अयूब बंगश ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत करवाई हुई है। जबकि आज जब नैब हुकाम ने आदम अमीन चौधरी को अदालत में पेश किया तो उनका कहना था कि 2.7 बिलियन रुपीस का इल्ज़ाम है आदम अमीन चौधरी पर। 30,000 से ज़ायद शहरी हैं जिनसे सरमायाकारी के नाम पर इन्वेस्टमेंट ली गई, और ये भी बताया गया कि इनके खिलाफ एक हमजा और सफ़ीउल्लाह दुरानी के नाम से दरखास्तें आई थी और अब मज़ीद एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो इसके अलावा सबसे जो अहम बात है कि आदम अमीन चौधरी के पिन पॉइंट पर नैब ने उनके घर बैरिया टाउन में रेड किया, वहाँ से कुछ दस्तावेजात बरामद की। एक गाड़ी वहाँ से I9 इन्होंने खड़ी की थी, लैंड क्रूज़र, और एक गाड़ी इनके वालिद साहब से बरामद हुई। और इसके अलावा नैब हुकाम का ये कहना था कि इनका अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, अलबत्ता जो कंपनी का सॉफ्टवेयर था उसको कब्जे में ले लिया गया है, बैंक की डिटेल्स भी चेक की जा रही हैं और दीगर चीज़ें, और इनके जो बेनामी दार हैं जिनके नाम पर जायदादें हैं उनका रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उसके बाद आदम अमीन चौधरी के जो लायर हैं इमरान शफीक, उन्होंने डिफेंस में ये मौक़िफ़ अपनाया कि नैब खुद कह रहा है कि 30,000 से ज़ायद अफराद के साथ इन्होंने लूट मार की, जबकि नैब के पास सिर्फ 5 से 6 दरखास्तें हैं। इमरान शफीक ने मज़ीद ये भी दलाइल दिए कि क्योंकि जो लॉ कहता है कि अगर 30,000 दरखास्तें, 30,000 अफराद को लूटा गया तो कम से कम 50 अफराद नैब से रुजू करें तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नैब कहता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इनके इश्तिहारात देखे और वहाँ से मालूम हुआ कि लूट मार कर रहे हैं, तो उसके लिए तो साइबर क्राइम सेल FIA को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, नैब की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। ताहम जब जवाबी दलाइल देने के लिए प्रोसिक्यूटर नैब ने शुरू किया तो उसी दौरान आदम अमीन चौधरी रोस्टम पर गिर गए, और उनको क्योंकि जब से वो कमरा अदालत में खड़े थे तो वो काफ़ी देर से अपने दिल को पकड़ रहे थे, जैसे उनको दिल में शदीद तकलीफ है। लेकिन जैसे ही वो कमरे अदालत में गिरे तो फौरी तौर पर प्रोसीडिंग रुकी और एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि इनको फौरी तौर पर बाहर ओपन हवा में ले जाया जाए और इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। खैर, आदम अमीन चौधरी को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, यहाँ पर उनकी ECG की गई, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया। नैब हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि उनकी ECG भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, ताहम कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को तलब कर लिया गया है और उसके बाद मज़ीद देखेंगे कि इनकी कंडीशन कैसी है। इस दौरान जो इमरान शफीक थे आदम अमीन चौधरी के वकील, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी कि क्योंकि उनके कौंसल को शदीद तकलीफ़ है, मेडिकल हिस्ट्री है, उनको अस्थमा के वो पेशेंट हैं, तो लिहाजा उनको अस्पताल में ही रहने दिए, अगर उनकी तबीयत बेहतर होती है तो नैब कस्टडी में ले जाए। उसके बाद अदालत ने मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब के IO को यह हुक्म दिया कि अगर आदम अमीन चौधरी की तबीयत नहीं संभलती तो उनको अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज रखा जाए, और आइंदा तारीख के ऊपर नैब तमाम मेडिकल की रिपोर्ट उनके पास अदालत में लेकर आई। ये तो थी आज की प्रोसीडिंग। लेकिन उसके बाद कमरा अदालत के बाहर मुझे कुछ APP के मेम्बरान मिले, जिनमें से एक हमजा नामी नौजवान था, क्योंकि नैब हुकाम का ये कहना था कि हमजा और सफ़ीउल्लाह दुरानी ने 50 मिलियन रुपए का क्लेम किया है। जबकि सबसे अहम बात है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह भी बताया कि आदम अमीन चौधरी ने दौरान इंक्वायरी ये भी इंकशाफ किया कि उसने 50 मिलियन अपने एक लायर जिनका नाम मालूम जिसका नाम बताया गया है अमीर मेहताब और मंसूर खान को 20 मिलियन रुपए दिए। लेकिन कमरा अदालत के बाहर जब मुझे हमजा मिला तो उसका ये कहना था कि मैंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी, मेरा नाम मिस यूज़ किया जा रहा है। मैंने कहा कि अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो आदम अमीन चौधरी के जो लायर हैं उनको कहें कि वो अदालत में ये चीज़
आगाह करें कोर्ट को कि भाई ये है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक अनवर अफरीदी एक नौजवान मुझे मिला और उसने भी, खैर देखें मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और जो नीचे कमेंट्स मुझे मौसूल होते हैं वो देखें, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि तरबियत की कमी है। B4U के हवाले से मैंने जो प्रोग्राम किए, कैसे कैसे कमेंट्स आप लोग करते हैं, वो आपकी तरबियत का कसूर है, इसमें आपको कसूर कोई नहीं है। अनवर अफरीदी ने मुझे ये कहा कि आपकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार होंगे, तो मैंने उनको यही कहा कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे खिलाफ आप केस करें ना, आप मेरे खिलाफ केस क्यों नहीं करते। मैं तो SCCP को कोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अमीर मेहताब जो उनके लीगल एडवाइजर थे आदम अमीन चौधरी के, उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि ये ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स कंपनी नहीं है बल्कि फर्म है और फर्म को अलाउ है कि वो सरमायाकारी के नाम पर इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो जो उनके लीगल एडवाइजर्स ने, उनको मैंने ये कहा कि मुझे पहले इसके ऊपर सर्च करने दें कि जो फर्म है उसके मतलब रूल रेगुलेशंस क्या कहते हैं। और उसके बाद अनवर अफरीदी ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करते रहूं, तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ बिल्कुल प्रोग्राम करें, नेक्स्ट डेट के ऊपर आदम अमीन चौधरी पेश होंगे, आप आ जाएं तो हम दोनों यहाँ पे प्रोग्राम भी कर लेंगे। उसके अलावा आप जब आना चाहें आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर भी है। लेकिन आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन जिस तरह आप लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मुझे थ्रेड्स मिल रही हैं, तो एक तो बात मैं आपको बता दूं कि ना मैं डरने वाला हूं ना मैं झुकने वाला हूं। मैं जो बात करूंगा हमेशा सबूत मेरे पास होंगे तो वो मैं बात करूंगा। आपने मेरे साथ प्रोग्राम करना है, मोस्ट वेलकम अनवर अफरीदी, आप मेरे पास आएँ, हम बैठ के प्रोग्राम भी करेंगे। मेरे सवालात होंगे, आपने जवाबात देने हैं। जहाँ तक लीगल एडवाइज़र की बात है, फर्म्स के मतलब मैं इसके ऊपर मज़ीद सर्च कर लूँगा और जो फर्म एक्ट्स क्या कहते हैं उसके मतलब भी मैं आवाम को आगाह कर दूँगा। लेकिन आज की ये जो प्रोसीडिंग थी उसका अहवाल था कि आदम अमीन चौधरी की तबीयत ख़राब हुई है और उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हो चुका है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।